हाय गाइस। मैं हूँ दिव्या पटेल और आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ एक राजा की। बहुत साल पुराने ये कहानी है। एक राजा उसके सैनिकों के साथ शिकार पे जा रहा था घने जंगलों में। वो वहाँ से निकला और बहुत चलते चलते बहुत गहरे जंगल में जा चुका था और वहाँ पे उसको एक गुफा दिखाई दी। वो डाकुओं की रहने की जगह जैसी लग रही थी और तभी एक तोते की आवाज़ आई कि आओ आओ, राजा आ रहे हैं, उसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी करो नहीं तो शिकारी हाथ से निकल जाएगा। वो सुनते ही सारे डाकू गुफा से बाहर निकल आते हैं और राजा की ओर दौड़ते हैं। वो देखते ही राजा और उसके सैनिक जान बचा के भागते हैं। भागते भागते बहुत दूर आगे तक निकल जाते हैं और वहाँ जाके एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है, तो उसके नीचे आराम करने के इरादे से बैठते हैं, सब आराम करते हैं। तभी वहाँ पे एक तोता होता है, वो बोलता है, आओ राजा, आपका और आपके साथियों का स्वागत है हमारे कुटीर में, साधु की कुटीर में। आओ राजा, अंदर आओ, पानी पी लो और आराम करो। जैसे ये तोता की बात सुनते हैं, राजा एकदम हैरान रह जाते हैं कि ये दोनों एक ही जात के पक्षी हैं, फिर भी दोनों की बातें कितनी अलग हैं। तो वो ही कश्मकश में वो कुटीर में दाखिल होता है और साधु के पास बैठ जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनाता है। और फिर उसकी जो उलझन थी वो बताते हैं कि भाई दो तोतों में इतना अंतर क्यों। तब साधु बताते हैं कि देखो, वो जो तोता था वो डाकुओं के साथ रह के उसके जैसी बोली बोलने लगा था, उसकी संगत में रह के वो भी वैसा हो गया था, और ये तोता हमारी संगत में रह के हमारे जैसा है। तो मित्रों, ये कहानी से एक ही बात सीखने को मिलती कि हम भी ये धरती पे जब आते हैं तो एक बूंद की तरह आते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद जो है वो शीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, केले में पड़ता है तो कपूर बन जाता है, और सर्प के मुंह में पड़ता है तो जहर बन जाता है। उसमें बूंद का कोई वांक नहीं है। वैसे ही हम लोग जिसके संगत में आते हैं, हमारी संगत कैसी है वैसे हम भी बन जाते हैं। तो हमें ये सीखना है कि हमको कैसी संगत में रहना है, कैसे बनना है, वैसे लोगों के साथ में हमको रहना है। फ्रेंड्स, मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। थैंक यू।